जिसे अहंकार व्यक्ति को परमात्मा के चरणों की ओर जाने नहीं देता। अहंकार भगवान की ओर बढ़ने नहीं देता। जिस जिस समय पर आप भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, अहंकार आपको वहां जाने से रोकने लगता है। अभिमान भगवान के पास जाने से रोकने लगता है। पर हम यदि भगवान की शरणागति की ओर जा रहे हैं, हम भगवान के भजन की ओर जा रहे हैं, हम भगवान के कीर्तन की ओर जा रहे हैं, उसके स्मरण की ओर जा रहे हैं, और अहंकार को हमने एक कोने में बांधकर पटक दिया, उस समय पर आपकी चित्तवृत्ति में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस पद पर हूँ, मेरी सत्ता किस पद पर है, या मैं किस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास पद कौन सा है, प्रतिष्ठा कौन सी है, मैं किस जगह का मालिक हूँ। ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए। इन चीज़ों का स्मरण नहीं होना चाहिए। और जब ये अहंकार के विचार, अभिमान के विचार, अभिमान की सत्ता के भाव, अहम के भाव दूर हटकर हम भगवान की शरणागति की ओर जाते हैं, तो उसका जो फल है, उसका जो रस तत्व है, वो एक अलग ही हो जाता है। मन और मकान, इन दोनों की सफाई, इन दोनों को साफ करना बहुत जरूरी है। मकान में ज़्यादा धूल जम जाती है तो उस कमरे के अंदर जिसमें धूल जमी हुई है, उस कमरे में कोई जाता नहीं है, उस कमरे में कोई पहुंचता नहीं है। और मन में अगर धूल जम गई, मन के भीतर अहंकार की अगर धूल जमी है, तो उसमें भी परमात्मा प्रवेश नहीं करता, उसमें भगवान नहीं आता। अच्छा, एक बात का विचार करिए, अपने हृदय पर एक बात का स्मरण करिएगा कि घर की धूल को, घर में जो धूल है उसको तो आप एक कपड़ा ले लेते हो, उस कपड़े से झटक देते हो, उस कपड़े से झड़ा देते हो, उस कपड़े से साफ कर देते हो, पर जो भीतर की धूल है, अपने अंदर की जो धूल है, उसे किस कपड़े से झड़ाओ? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कपड़ा कोई दूसरा नहीं होता जिससे धूल जड़ाई जाती है, अहंकार की। अहंकार की धूल को झड़ाने के लिए गुरु की वाणी का जो कपड़ा होता है, उससे सारी धूल अपने आप जड़ जाती है। गुरु की वाणी की जो धूल है, गुरु की वाणी का जो कपड़ा है, उससे अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, ये सारी धूलें धीरे 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 समाप्त हो जाती है। आप उससे समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा मकान में लगी हुई धूल को झटकना जरूरी है, उसी तरह भीतर उठने वाले अहंकार को, अभिमान को, अहम को शिव महापुराण के माध्यम से झटकना जरूरी है। किसी गुरु की शरणागति, परमात्मा के दरवाजे की शरणागति, भगवान के चौखट की शरणागति, भगवान की भक्ति की शरणागति, गुरु चरणारविंद की शरणागति हमको कुछ फल अवश्य देती है। अच्छा, एक काम कर देखिएगा कि आप रोज अपनी दुकान पर जाते हो, रोज अपने व्यापार पर जाते हो,
रोज़ अपने कार्य पर जाते हो, रोज़ अपना काम करने जाते हो, और रोज़ जब आप व्यापार के लिए जाएं, कोई अपना काम करने के लिए जाएं, ये ऊपर के बक्से बंद पड़े हैं, खड़े होकर सुनिए पहले उसको। आप रोज़ व्यापार के लिए जाएं, या आप अपने काम के लिए जाएं, या आप दुकान के लिए जाएं, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हैं, रोज आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से जाओ, मना नहीं है। जब आपको लगे कि मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही, मेरा यह कार्य सफल नहीं हो रहा, मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तब आप एक काम करो, मार्ग दूसरा बदल लो, और जिस मार्ग में शंकर जी का मंदिर पड़ता हो, जिस मार्ग में शिवालय पड़ता हो, शिव मंदिर पड़ता हो, भगवान शंकर का द्वार पड़ता हो, उस रास्ते से निकलकर जाना प्रारंभ कर दो। भगवान की केवल कृपा की दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाएगी तो दुकान भी चलना प्रारंभ हो जाएगी। आप उसका मार्ग पकड़ लीजिए, आप उसका पथ पकड़ लीजिए, आप उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप भगवान के मार्ग की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के पथ से जाना प्रारंभ कर देंगे, तो अपने आप आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। एक बार भगवान शिव की भक्ति का जो फल है, पहले भी कथा में कहा, ये जरूरी नहीं है कि आप शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ाने रोज जाएंगे, और दबाव में जाना भी मत। कल कथा में कहा था कि कोई आपको डराए, कोई आपको धमकाए, कोई आपको चिल्लाए कि मंदिर जाओ, उससे नहीं जाना। इतनी कथाओं में आप लोगों ने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कभी हमने आपको ऐसा नहीं कहा होगा कि आप ये कार्य नहीं करोगे तो आपको ये कष्ट होगा। ये तो आपके दिल की बात है, ये तो आपके हृदय की बात है, ये आपकी चित्तवृत्ति की बात है, ये आपके मन की बात है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये आपके ऊपर है कि आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, या आप भगवान को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की भक्ति के अंतर्गत मंदिर जाने में, शिव महापुराण में जाने में, या सत्संग में जाने में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। बिना दबाव के आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो उसमें सुख मिलेगा। ध्यान देना, धन होगा, पैसा होगा, गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र पड़ा होगा, तो चोर की नजर जरूर पड़ती है। आप सुंदर होंगे, बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, तो लुच्चों की नजर जरूर पड़ती है। और यदि गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, धन है, तो चोर की दृष्टि पड़ गई। सुंदरता थी तो लुच्चों की दृष्टि पड़ गई, और अगर मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो शिव की दृष्टि जरूर पड़ती। ये निश्चित है। आपने पंचाक्षर मंत्र जपा नमः शिवाय, आपने षडाक्षर मंत्र जपा ओम नमः शिवाय, आपने द्वादशाक्षर मंत्र जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने 2 अक्षर का मंत्र जपा राम, आपने 2.5 अक्षर का मंत्र जपा कृष्ण, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जपा। जो तुम्हारा मन पड़े उस मंत्र का स्मरण यदि तुमने करा है, उस मंत्र का जाप यदि तुमने करा है, तुम्हारा चित्त में जो मंत्र अच्छा लगे, तुम्हें जो अच्छा लगे,
सनातन धर्म में सबसे बड़ी आनंद की बात तो ये है कि जैसे बफेट में जाते हैं ना पार्टी में, तो गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, छम्मक, लड्डू, ये वो बहुत सारा सामान रखा रहता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ, जो चीज अच्छी लगे उसको 2 बार खाओ। तुम बफेट में गए हो तो किसी ने मना करा कि तुमको नहीं ये तो एक ही बार खाना पड़ेगा, ये तुमको केवल एक बार खाना? नहीं नहीं, अगर बफेट है तुम्हारा मन पड़े तुम उस चीज को 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। यहाँ तो बफेट लगा हुआ। सनातन धर्म में भी बस यही बात का स्मरण करना है। तुम चाहे राम कहो, तुम चाहे कृष्ण कहो, तुम चाहे शिव कहो, तुम चाहे द्वादशाक्षर बोलो, तुम चाहे पंचाक्षर बोलो, तुम चाहे षडाक्षर बोलो, तुम चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ये मंत्र तुम्हारे मन का होना चाहिए। हृदय जिस भाव से तुम जप रहे हो, चित्तवृत्ति से जप रहे हो, उस मंत्र की प्रबलता तुम्हारे भाव से होती है। आप जिस हृदय से, जिस भाव से जपोगे वो मंत्र उतना बलवान हो जाता है और मंत्र उतना फल देना प्रारंभ कर देता है। आप दिल से जपो, मन से जपो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। हे बाबा, आपकी भक्ति का जो सुख है, परमात्मा के स्मरण का जो सुख है, मंत्र का जो सुख है, वो हमारे हृदय से, हमारे दिल से, हमारे चित्त से जुड़ा हुआ है। शिव तत्व कह रहा है, कल परम पूज्य गोस्वामी 1008 तुलसीदास बाबा की जयंती महोत्सव था। कई पत्र आते हैं, इन पत्रों में लिखा रहता है कि हम बड़े दुखी हैं। कई पत्र में लिखा रहता है कि हमारी जिंदगी में ये तकलीफें चल रही है। कई पत्र में लिखा रहता है कि गुरुजी आप हमारे दुख का कोई निवारण कर सकते हो क्या? तो पहले तो हम आपके हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें कि ना तो हमको ज्योतिषी आती है, ना हमको कोई मंत्र आता है, ना हमको कोई तंत्र आता है, और ना हमको कोई ऐसी विद्या आती है कि घुमा के फूंक मार के फेंक दें और तुम्हारा दुख मिट जाए, ये भी नहीं आता। ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई भभूति है। हमारे पास में तो ये शंकर की शिव महापुराण की कथा है और शंकर का नाम है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। इसके सिवाय हमारे पास में कुछ भी नहीं। आप लोगों ने पत्र में लिखा कईयों ने कि हमारे को ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है। तुलसीदास जी जितनी तकलीफ तो शायद जिंदगी में आपको नहीं हुई होगी जितनी तुलसीदास जी को हुई थी। तुलसीदास जी का जन्म हुआ और पिता आत्मा राम जी ज्योतिष आचार्य थे, बड़े विद्वान, प्रखंड पंडित। तुलसीदास जी के पिताजी किसी का भाग्य देखकर लिख देते थे कि इसके भाग्य में इतना दुख है। उनके घर में बेटा हुआ तुलसीदास, तो उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया, पहले उसकी पत्रिका बनाई, और जैसे ही पत्रिका बनाई और उस पत्रिका में देखा तो तुलसीदास जी की पत्रिका में लिखा था कि इसका मुख जो देखेगा वो मर जाए। ये अभागा हुआ है, इसका भाग्य नहीं है।
इसकी किस्मत नहीं है, इसका जो लालन पालन करेगा वो मरेगा। तो माँ बाप ने तुलसीदास जी को उठाकर दूसरी जगह भेज दी। सोचो आपकी जिंदगी में इतना दुख तो नहीं हुआ होगा कि माँ बाप ने जन्म दे के तुमको दूसरी जगह पटक दिया होगा। प्रसन्नता होना कि इतना दुख हमको भगवान ने नहीं दिया। तुलसीदास जी को जिसने पालन पोषण करा वो मर गए। पूरे नगर में बात फैल गई, जो तुलसीदास जी का सुबह से मुंह देखेगा उसको कोई सुख की अनुभूति नहीं होगी। लोग जहां से तुलसीदास जी निकलते थे वहां से पर्दा कर लेते थे। छोटा सा बालक तुलसीदास जाता, 2-4 दाने अगर चने के मिल जाएं, 4 दाने अगर चने के मिलते थे तो तुलसीदास जी 1 दाना चने का आज खाते थे, दूसरा दाना कल खाते थे, तीसरा दाना परसों खाते थे और चौथा दाना चौथे दिन खाते थे। 1 दिन में तुलसीदास जी 1 चने का दाना खाते थे और अपना पेट भरकर रहते थे। कोई भिक्षा भी नहीं देता था, किसका मुख देखेंगे तो दुख होगा। कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा। कैसे? तब एक संत श्री नरसिंहदास जी तुलसीदास जी को देखे, छोटा सा बच्चा, इससे सब नफरत करते हैं। नरसिंहदास जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ा, लेकर अपने आश्रम में चले गए और इतना कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई, इतनी भगवान की भक्ति कराई, इतना राम नाम भगवान का जपवाया, इतना भगवान शंकर की पूजन कराई, इतना भगवान का भजन करवाया कि तुलसीदास जी के ऊपर जो दोष लगे हुए थे वो सारे दोष मिटते चले गए। और तुलसीदास साधारण नहीं, गोस्वामी तुलसीदास हो गए जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, तुलसीदास जी ने अपनी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बड़ा दुख देखा, बड़ी तकलीफें देखी, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा जीवन दुखमय निकला। पर किसी सदगुरु की शरण में जाकर जब भगवान की भक्ति में डूब गए, फिर दुख कहाँ गया मालूम नहीं पड़ा। अगर तुम्हारे जीवन में भी दुख है और तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आज से नियम बना लेना कि मैं कहीं पत्रिका या आदि काम करने के लिए बाद में जाऊंगा, सबसे पहला काम एक करूंगा, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा और शिव को रिझाऊंगा। वो मेरे लिए सर्वप्रथम होगा। मेरे शंकर की आराधना, मेरे शिव की आराधना, मेरे भगवान की आराधना, मेरे भगवान की भक्ति की आराधना, मैं राम की, कृष्ण की, शिव की, दत्त की, देवी की, जिसकी आराधना करना है आप उसकी करो, मना नहीं है। पर ये मत कहो कि मेरा दुख बड़ा है, कौन काटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा। अरे दुनिया के दुख अगर काटने वाला है तो वो मेरा परमात्मा, मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसका दुख शंकर ही काट सकता है, कोई दूसरा नहीं काटेगा आपके दुख। कितना जिंदगी में दुख था तुलसीदास जी के, पर कोई गुरु मिल गया और गुरु मिला, उस गुरु ने जो भक्ति दी, उस गुरु ने जो भजन में लगाया, उस गुरु ने जो स्मरण में लगाया, उस गुरु ने जो संकीर्तन में लगाया, उस गुरु ने जो भगवान के भजन में लगा दिया। इतनी कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई कि रोम रोम में तुलसीदास जी के राम समा गया। दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार करा, दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को अपशब्द कहे, इसलिए तुलसीदास जी राम जी के भजन में डूब गए। ध्यान देना, आप में से भी ढेर सारे ऐसे होंगे जिनका तिरस्कार घर के लोग हर कभी कर देते हैं। तो तुम कौन सा राम जी की भक्ति में डूब जाते हो? तुम कौन से भजन में डूब जाते हो? पत्नी के तिरस्कार से या पति के तिरस्कार से या मोहल्ले वालों के तिरस्कार से या रिश्तेदारों के तिरस्कार से कोई भगवान के भजन में नहीं डूबता। भगवान के भजन में वो ही डूबता है जिसकी नस नस में बाल्यावस्था से भगवान का भजन भरा होता है, वो भगवान की ओर चला जाता है।
तुलसीदास जी की बाल्यावस्था से नरसिंहदास जी ने जो राम का भजन भरा था, कृष्ण का भजन भरा था, जो शिव का भजन भरा था, पत्नी ने एक शब्द कहा और तुलसीदास जी को गुरु जी की याद आ गई और वो भगवान राम की भक्ति में लग गए। आप अपने बच्चों को जो एक लोटा पकड़ा कर मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए जो मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक चावल का दाना चढ़ाने के लिए मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को, घर की बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल लेकर भगवान के अगर मंदिर भेज रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना, जिसने अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाया है, उसके घर के बच्चे कभी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये निश्चित। वृद्धाश्रम का रास्ता, जितने लोग अपने अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे हो, आप नियम बना लो अपने घर के बच्चों को, स्कूल बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा के आ, कॉलेज बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा कर आ, जा पहले शंकर जी, मम्मी मैं घर से लोटा लेकर नहीं जाऊंगा, मत जा तो प्रणाम कर कर आ, मैं और मंदिर जाऊं, हाँ जा। ऑटो वाला ऑटो लेकर जाए, रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जाए, रिक्शे वाले को रोक कर कह दो, हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाता है तो सामने से कोई शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर के सामने रिक्शे को थोड़ा धीमा करना और बच्चों से कहना हर हर महादेव। जितने रिक्शे में बच्चे बैठे रहे सब एकदम मंदिर देखकर हर हर महादेव कह दो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। हमारे बच्चों के जीवन में अगर काल भी मंडराएगा तो हर हर महादेव कहने से वो हर लेगा उस काल को। अपने घर के बच्चों से कहो, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से कह दो कि तू मेरे बच्चों को लेकर अगर स्कूल जा रहा है तो बीच मार्ग में जो मंदिर शंकर का दिखे वहां एक बार ऑटो को थोड़ा धीमा कर ले, थोड़ा सा स्लो कर ले। क्यों? ये स्पीड ब्रेकर रोड पर क्यों बनाए जाते हैं? इन स्पीड ब्रेकर को रोड पर इसलिए बनाया जाता है कि तेज चलती हुई गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लो, धीमा कर लो। अगर गाड़ी धीमी कर लोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी तरह जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, इनको देखकर गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए, गति अवरोधक को देखकर गति को रोक लेना चाहिए। जब हम रोड पर चलें और हमें शंकर जी के ओटले मिले, शंकर जी के मंदिर मिले, तो समझ लेना ये गति अवरोधक हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं। इनको देखकर थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। तो इनके आगे अगर स्लो हो गए, झुक गए, तो जीवन की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जीवन की गाड़ी कहीं भटकने वाली नहीं है, अपने मार्ग से कहीं कूदने वाली नहीं है। आप भजन तो करो उसका। भगवान नहीं कहता कि तुम बहुत बड़ा काम करो। भगवान कहता है छोटा भी काम करो तो मुझे समर्पित कर कर करो। छोटा सा भी काम करो ना तो मुझे समर्पित कर कर करो। एक कथा सुनी है आप लोगों ने राम जी की? बहुत बड़ा सेतु बन रहा है। कौन बना रहे हैं? पूरे बानर, पूरे बंदर, नल नील राम नाम लिखे पत्थर छोड़ रहे हैं और सेतु बन रहा है। कितने किलोमीटर का था? रामेश्वरम से लंका तक का जो सेतु बना था वो कितने किलोमीटर का था? 1200 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है? 1200 किलोमीटर का लंबाई थी, 120 किलोमीटर की चौड़ाई थी सेतु की। पूरे इंडिया में ढूंढिया, इंडिया में तो इंडिया में, पूरे विश्व में ढूंढिया, इतनी चौड़ाई की कोई रोड मिल जाए तो, कोई पुल मिल जाए। 120 किलोमीटर की चौड़ाई और 1200 किलोमीटर की लंबाई। इतना लंबा सेतु बानर बना रहे थे। सब बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को ढूंढ कर ला रहे थे और एक छोटी सी गिलहरी, छोटी सी,
क्या कर रही थी? शरीर पे रेत चिपकाकर वो पत्थरों पर जड़ा रही थी, पत्थरों पर जड़ा रही। अब पत्थरों पर रेत जड़ाई जा रही है। हनुमान जी ने गिलहरी को देखा और गिलहरी को देखकर हनुमान जी ने कहा, हे गिलहरी, हे इधर आ। गिलहरी हनुमान जी के पास गई। जब गिलहरी खड़ी होती है ना तो उसके दोनों हाथ यूं करती है और मुंडी यूं करती है। गिलहरी ने जैसे ही मुख यूं करा और हाथ यूं करे तो हनुमान जी इधर इधर। गिलहरी ने पूछा क्या है? गिलहरी के दो दांत आगे के। हनुमान जी को देख के हंस दिए। हनुमान जी बोले, इतने सारे बंदर जा रहे हैं, तेरे को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? कहीं दब दुबा गई? इतनी सी तो धरी है, पिचकड़ा निकल जाएगा तेरा। इतने में गिलहरी ने अपना दो दांत दिखाया और चल दी। हनुमान जी ने कहा, कितनी गजब की है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, गजब। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो हनुमान जी ने फिर बुलाया, सुन रही क्या, इधर आ। गिलहरी पीछे मुड़ के देखी, फिर चल दी। हनुमान जी उसके पीछे पीछे गए। अरे सुन रही है? गिलहरी ने फिर अपना हाथ ऊपर वाला जोड़ा, मुंडी नीचे करी, दो दांत दिखाए। हनुमान जी मन में सोचे, कितनी एबली पैदा हुई है, बताओ, कितनी एबली है। मैं इसको बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुनने को तैयार नहीं है। फिर हनुमान जी ने गिलहरी को रोका, कितने बड़े बड़े बंदर निकल के जा रहे हैं, लोग कूद रहे हैं, तेरा पिचकड़ा निकल जाएगा, कोई तुझ पे पांव रख देगा, तुझे डर मन नहीं लग रहा? तुझे डर नहीं लग रहा? गिलहरी हनुमान जी ने कहा, थोड़ा डर के काम कर, तेरे कोई काम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। गिलहरी बोली हनुमान जी से, अरे ओ बंदर, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमने तुमसे पूछा कि हम क्या काम करेंगे, या हमने तुमसे कहा कि तुम क्या काम करोगे? हम जो काम कर रहे हैं हमको करने दो, और तुम्हें जो काम करना है तुम कर। इतने में गिलहरी काम में लग गई। हनुमान जी एक बड़ा सारा पत्थर उठा के ला रहे थे, और लाते 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 हनुमान जी कई पांव वो गिलहरी की पूंछ पे धरा दिया। अब कितने बच रहे थे? सारे बंदरों से हनुमान जी ने कह दिया था, ये तो पगली है, इसमें तो अक्ल नहीं है, इतनी सी होके यहाँ वहाँ घूम रही है, अभी कोई पाँव माम रखा जाएगा तो पिचकड़ जाएगी। और हनुमान जी का थोड़ा सा पाँव उसकी थोड़ी सी पूंछ पे रखा गया, पूंछ पे रखाया। अब गिलहरी चिल्लाई, ची 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 ची। अब गिलहरी जब फंस जाती है तो ऐसी चिल्लाती है, ची ची करे। हनुमान जी ने मन में सोचा, ये कौन चीख रहा है? अब हनुमान जी का स्वरूप बड़ा, पत्थर हाथ में बड़ा, राम नाम लिखा हुआ, और पांव रखा गया गिलहरी की थोड़ी सी पूंछ पे, और वो ची ची करे। हनुमान जी ने सोचा, कौन चीख रहा? जो हनुमान जी ने देखा तो गिलहरी नीचे से चिल्लाई, अरे देख के तो चल ले बंदर, देख के तो चल ले बानर, दिख नहीं दिया तुझको? मेरे ऊपर पांव रख दिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। गिलहरी रोने लगी, आंख में आंसू भर गए, मेरी तो पूंछ तोड़ दी इसने, मेरी तो पूंछ तोड़ दी। हनुमान जी ने पत्थर पानी में डाला, गिलहरी के पास आकर बोले, मैंने तेरे को पहले ही समझाया, तू बीच में क्यों आई? गिलहरी बोलने लगी, मैं तेरे बीच में कब आई? मैं तो अपना काम कर रही थी, देख के तो चलना चाहिए कि कहाँ से जा रहे हो, हर किसी की पूंछ पे पांव रख दोगे? हनुमान जी ने कहा,
मैंने तेरे को समझाया था, बीच में काय कोई। इतने में गिलेरी ने कहा तू बहुत बड़बड़ बड़बड़ करता है, रुक जा, मैं राम जी के पास जा रही हूँ, आज पूरा न्याय मांग कर आऊंगी राम जी से कि मेरी पूंछ तोड़ी है तुझने, तूने रुक जा। और गिलेरी रोती 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 राम जी के पास पहुंच गई, राम जी के सामने जाके खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हुई राम जी ने देखा गिलेरी रो रही है। राम जी ने गिलेरी को हाथ में उठाकर पूछा तुम क्यों रो रही हो? गिलेरी कहती है मेरी पूंछ देखो जरा, कितनी पूंछ को एक बंदर ने तोड़ दिया मेरी पूंछ को। हनुमान जी ने अपना हाथ गिलहरी पर फेरा, फेरते से गिलहरी की पूंछ सही हो गई। गिलहरी की पूंछ तो सही हो गई, पर गिलहरी ने राम जी से कहा आपको न्याय तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपको न्याय तो करना पड़ेगा। राम जी ने पूछा क्या न्याय चाहिए? जिसने मेरी पूंछ तोड़ी है आप उसको बुलाओ। तो राम जी बोले इतने सारे बंदर में किसने तेरी पूंछ तोड़ी? गिलहरी बोलती है मैं उसको अच्छी तरह से पहचानती हूँ, बहुत बोलता है वो, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत बोलता है और बहुत ज्ञान की बात करता है। अच्छा मैं बुला के लाऊं उसको? राम जी ने कहा जा बुला ला। और गिलहरी दौड़ के गई, अभी तो पूंछ दुख रही थी और अब दौड़ के गई। जब किसी की शिकायत करने का समय होता है ना, दो बच्चों को देखना, वो कितना ही रो रिया होगा और उससे कह दो जा बुला के ला तेरे भाई को, और बुला के लिए आएगा। यही था। और गिलहरी गई और हनुमान जी को बुला के लिए आई। हनुमान जी ने कहा कहाँ ले जा रही है मुझको? गिलहरी कहती है चलो तो जरा राम जी के पास, खूब सेंसा बनते हो ना, चलो जरा। और राम जी के पास लाकर गिलहरी को खड़ा कर दिया। राम जी ने कहा हनुमान तुम? हाँ प्रभु। तुमने इसकी पूंछ पर पांव क्यों रखा? हनुमान जी बोले पूछ लो मैंने इसको कितना समझाया था, ये समझने को ही तैयार नहीं, बीच बीच में फुदक के उचक के आ जा रही। पांव रखा गया, इसकी पूंछ पर पांव रखा है। पर प्रभु अब तो ये ठीक हो गई ना, इससे पूछो कि ये मां कर क्या रही थी बार 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 बार। इतने में गिलहरी राम जी से बोली मैं बाद में बताऊंगी, पहले राम जी आप बताओ इस बंदर में ज्यादा अक्ल है कि मुझ में ज्यादा अक्ल है? राम जी ने कहा फंस गए। अब ये बानर में ज्यादा अक्ल कि मुझ में अक्ल? राम जी बोले तू बता दे किस में ज्यादा अक्ल है। गिलहरी बोली दुनिया के लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, काय की अक्ल इनमें? इतने बड़े बड़े पत्थर ला ला के पानी में डाल दिए, सारे पत्थरों का पुल बना दिया। वो पुल पर मेरे राम जी जब चलेंगे उनके कोमल कोमल चरण में वो पत्थर गड़ेंगे, इसलिए मुझ में अक्ल ज्यादा है। मैं पानी में गीली होकर समुद्र की रेत को चिपकाकर पूरे पत्थरों पर बिखेर दे रही हूं, जिससे परमात्मा के चरण में वो पत्थर नाचे। अब गिलहरी बोली बताओ किसमें अक्ल ज्यादा है? राम जी बोले तुझ में ही है, तुझ में ही अक्ल ज्यादा है। तो प्रभु मुझ में अक्ल ज्यादा है ना, तो न्याय करो न्याय करो न्याय करो। न्याय करा जाए। राम जी ने पूछा तू बता दे क्या न्याय करना है? हनुमान जी को बुलाया राम जी ने और राम जी ने कहा हनुमान तूने गिलहरी के पांव पर, इस पूंछ पर पांव रखा है, इसकी पूंछ को तूने खंडित करा है, इसलिए हनुमान एक बार तेरी भी पूंछ खंडित जरूर हो, यह निश्चित है, ये निश्चित है। हम पहले भी कथा में कहे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। हम कई बार आप लोगों से कहें जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। हनुमान तूने गिलहरी की पूंछ को छिन्न करा है, तेरी भी पूंछ छिन्न जरूर होगी। गिलहरी बोली ये कोई न्याय नहीं है, इसको कोई न्याय कहते हैं?
पूंछ पे मेरे पांव रखा है, तो मुझसे पूछा जाए कि हनुमान जी के साथ क्या करना। राम जी मन में सोचे कितनी तेज है ये। अच्छा बता क्या करना, अब तू बता। गिलेरी बोली इसने मेरी पूंछ पे लात रखी थी, इसलिए राम जी आप हनुमान के सिर पे लात रखो। हनुमान जी के सिर पर राम जी आप लात रखो। हनुमान ने अपना सिर नीचे करा, राम जी ने लात रखी। हनुमान की आंख से आंसू बहने लगे। गिलेरी पास में आके बोली मेरी पूंछ पे लात रखी थी तो मैं भी रोई थी, तेरे सिर पे लात रखाई तू भी रो रहा है। हनुमान जी कहते हैं गिलेरी आज तक परमात्मा ने अपना चरण मेरे मस्तक पर नहीं रखा था, तेरी कृपा से आज वो सिर पर रखा है। ये तेरी कृपा है, तेरी उदारता है, तेरी दया है, जो प्रभु का चरण मेरे मस्तक पर रखा गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी पूंछ भी खंडित होगी? हाँ, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, जब रामेश्वर धाम की स्थापना हो रही थी, हनुमान जी से कहा गया था जाओ कैलाश पर्वत से शंकर भगवान का एक स्वरूप शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी कैलाश पर्वत गए शिवलिंग लेने के लिए। इतनी देर में ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी से शिवलिंग की स्थापना करो। राम जी ने सोचा शिवलिंग की स्थापना, तो सीता जी से कहा तुम एक काम करो बालू रेत का शिवलिंग बना दो। सीता जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, राम जी ने साथ मिलकर स्थापना करी। ब्राह्मणों ने मंत्र बोले, पूजन करी, पाठ करी, आराधना करी और स्थापना कर दी। थोड़ी देर बाद हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं ये शिवलिंग लेकर आया हूँ। राम जी ने कहा ब्राह्मणों के कहने पर हमने बालू का शिवलिंग बनाकर स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना हमने कर दी। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु क्या ये कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग नहीं रखोगे? भगवान कहने लगे अब तू बता। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपने तो मेरे साथ में छल कर दिया, मुझे कैलाश भेज दिया और अपनी स्थापना कर दी। हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी ने कहा एक काम करो इस शिवलिंग को हटा दो, तुम जो शिवलिंग कैलाश पे से लेकर आए हो वो रख दो। हनुमान जी ने कहा मैं अब भी रखता हूँ। हनुमान जी ने शिवलिंग नीचे रखा, बालू मिट्टी के शिवलिंग को, रेत के शिवलिंग को हनुमान जी उठाने लगे। जब हनुमान जी रेत के शिवलिंग को उठाने लगे तो पूरी की पूरी पृथ्वी उछलने लगी। हनुमान जी ने देखा ये तो पूरी पृथ्वी उछल रही है। हनुमान जी ने देखा ये शिवलिंग नहीं उठ पा रहा। तब हनुमान जी को लगा ये इससे उठने वाला नहीं है। कपि का पूरा बल, बानर का पूरा बल उसकी पूंछ में होता है। तो हनुमान जी ने शिवलिंग को पूंछ से लपेट लिया और लपेट कर जब खींचा बालू के शिवलिंग को तो हनुमान जी की पूंछ खंडित हो गई, क्योंकि राम जी ने कहा था गिलहरी की पूंछ छिन्न हुई है तो तेरी भी पूंछ छिन्न होगी। हनुमान जी का नाम पड़ गया छिन्न पूंछ मस्त हनुमान। महाराज छिन्न पूंछ मस्त हनुमान। हनुमान जी ने देखा कि शिवलिंग नहीं हिल रहा। हनुमान जी से राम जी ने कहा तुम जो शिवलिंग लेकर आए हो वो ले जाकर एक दूसरे स्थान पर रख दो। हनुमान हम वर देते हैं, रामेश्वरम का दर्शन करने वाला यदि हनुमान जी के द्वारा लाए हुए शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा तो उसको रामेश्वर के दर्शन का फल नहीं मिलेगा। भगवान ने उस शिवलिंग का नाम हनुमतेश्वर शिवलिंग रख दिया, हनुमतेश्वर महादेव रख दिया। आप में से जितने लोग रामेश्वर गए होंगे, कौन कौन गया है रामेश्वर? गए हो? तो रामेश्वर से हनुमतेश्वर गए हो? रामेश्वर से हनुमतेश्वर शिवलिंग जाना पड़ता है। वहीं पर छिन्न मस्त हनुमान जी हैं जिनकी पूंछ छिन्न है, पूंछ छिन्न हनुमान जी जिनकी पूंछ छिन्न है, उसी के पास में हनुमतेश्वर विराजमान।
तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान को तुम्हारा बहुत सारा धन नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा बहुत सारी दौलत नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा बहुत सारा वैभव नहीं चाहिए। भगवान तो कहते हैं जैसे गिलहरी ने अपने शरीर पर रेत को चिपका कर छोड़ा था, ऐसा थोड़ा सा भी, एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी अगर आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो उसका फल आपको प्राप्त जरूर होगा। ये निश्चित है, उसका फल मिलेगा, मिलेगा। वो फल खाली नहीं जाएगा। आप शिव की आराधना में डूबे हो, शंकर की आराधना कर रहे हो, फल मिलेगा जरूर। ऐसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, अखियां न खोले भोला, अखियां न खोले, अखियां न खोले भोला, अखियां न खोले, अखियां न खोले भोला, अखियां न खोले। ऐसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, ऐसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, ऐसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, ऐसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले। ओ अखियां न खोले भोला, अखियां न खोले, अखियां न खोले भोला, अखियां न खोले, अखियां न खोले भोला, अखियां न खोले, अखियां न खोले भोला, अखियां न खोले। अरे ऐसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, ऐसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, ऐसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले, ऐसी समाधि लगाई रे भोला अखियां न खोले। आओ दोनों हाथों से ताली से बजते हुए तीनों पंडाल, साइड के दोनों पंडाल वाले भी दोनों हाथों से, और पीछे जितने लोग खड़े हैं शंभू शंभू शंभू, पीछे जितने लोग खड़े हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े भाव से। जगाए उन्हें सिद्धि जगाए, रिद्धि जगाए उन्हें सिद्धि जगाए, और रिद्धि जगाए उन्हें सिद्धि जगाए, रिद्धि जगाए उन्हें सिद्धि जगाए। अरे गणपति ने शंख बजाए रे भोला अखियां न खोले, गणपति ने शंभो शंभो रे भोला अखियां न खोले, हे गणपति ने बजाए रे भोला अखियां न खोले, गणपति ने शंख बजाए रे
भोला किया न खोले। समाधि लगाई रे भोला किया न खोले, ऐसी समाधि लगाई रे भोला किया न खोले। अखियाँ न खोले भोला किया न खोले, अखियाँ न खोले भोला अखियाँ न खोले। अखियाँ न खोले भोला किया न खोले, अखियाँ न खोले भोला अखियाँ न खोले। समाधि लगाई रे भोला किया न खोले, ऐसी समाधि लगाई रे भोला किया न खोले। हे भोले हर हर भोले। हर भोले हरि बोल। हे शंभो भोले 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 हर हर भोले। हर हर महादेव। ब्रह्मा जगाए उनको विष्णु जगाए, ब्रह्मा जगाए उनको विष्णु जगाए, ब्रह्मा जगाए उनको विष्णु जगाए, ब्रह्मा जगाए उनको विष्णु जगाए। ब्रह्मा जगाए उनको विष्णु जगाए, ब्रह्मा जगाए उनको विष्णु जगाए। अरे नारद ने वीणा बजाई रे भोला किया न खोले, नारद ने वीणा बजाई रे भोला किया न खोले। ओ नारद ने वीणा बजाई रे भोला किया न खोले, नारद ने वीणा बजाई रे भोला किया न खोले। ओ अखियाँ न खोले भोला अखियाँ न खोले, अखियाँ न खोले भोला किया न खोले। अखियाँ न खोले भोला अखियाँ न खोले, अखियाँ न खोले भोला किया न खोले। अरे ऐसी समाधि लगाई रे भोला किया न खोले, ऐसी समाधि लगाई रे भोला किया न खोले। जय हो। शंभो हे भोले हर हर भोले। हर हर महादेव।
उनको लक्ष्मण जगाए। राम जी जगाए उनको लक्ष्मण जगाए। राम भी जगाए उनको लक्ष्मण जगाए। राम जी जगाए उनको लक्ष्मण जगाए। अरे हनुमान ने, ओ जी हनुमान ने, हाँ जी हनुमान ने चुटकी बजाई रे, बोला किया न खोले, चुटकी बजाई रे, बोला किया न खोले। ओ हनुमान ने चुटकी बजाई रे, बोला किया न खोले। हनुमान ने चुटकी बजाई रे, बोला किया न खोले। अखियाँ न खोले भोला, अखियाँ न खोले, अखियाँ न खोले भोला, अखियाँ न खोले। अखियाँ न खोले भोला, अखियाँ न खोले, अखियाँ न खोले भोला, अखियाँ न खोले। अरे लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले। ऐसी समाधि लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले। ओ ऐसी समाधि लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले। ओ कैसी समाधि लगाई रे, भोला अखियाँ न खोले। जय हो हरि बोल। भोले हर हर भोले। हे भोले हर हर महादेव। हे भोले हम भी जगाए उन्हें तुम भी जगाओ, हम भी जगाए उन्हें तुम भी जगाओ। हम भी जगाए उन्हें तुम भी जगाओ, हम भी जगाए उन्हें तुम भी जगाओ। हम भी जगाए उन्हें तुम भी जगाओ। हम भी जगाए उन्हें तुम भी जगाओ। अरे भक्तों ने, आजी भक्तों ने, ओ जी भक्तों ने ताली बजाई रे, भोला किया न खोले। भक्तों ने ताली बजाई रे, भोला किया न खोले। भक्तों ने ताली बजाई रे, भोला किया न खोले। भक्तों ने ताली बजाई रे, भोला किया न खोले। समाधि लगाई रे, भोला किया न खोले। ऐसी समाधि लगाई रे, भोला किया न खोले। अखियाँ न खोले भोला किया न खोले। अखियाँ न खोले भोला किया न खोले। ओ अखियाँ न खोले भोला किया न खोले। अखियाँ न खोले भोला किया न खोले। ओए समाधि लगाई रे, भोला किया न खोले। कैसी समाधि लगाई रे, भोला किया न खोले। ओए समाधि लगाई रे, भोला किया न खोले। कैसी समाधि लगाई रे, भोला किया न खोले। भोला किया न खोले, भोला किया न खोले। भोला किया न खोले, भोला किया न खोले। भोला किया न खोले, भोला किया न खोले। भोला किया न खोले। भोला किया न खोले। हर महादेव हम भी जगाए उन्हें तुम भी जगाओ। हम भी जगाए उन्हें तुम भी जगाओ। भक्तों ने ताली बजाई रे, भोला किया न खोले। श्रावण महीना बाबा की पावन कथा
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप सब अपने स्थान पर बैठकर अपने दिल की बात बाबा से कहते हुए भाव से बाबा से निवेदन करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से बाबा के मूल मंत्र का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे शिव, हे उघड़ी, हे उघड़दानी, दयालु दातार, कृपालु, करुणा करने वाले मेरे शिव, थोड़ा सा समर्पण। पार्वती मैया जब जिस समय पर माता पार्वती बाल्यावस्था में थी और उस बाल्यावस्था में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को बहुत कुछ प्रदान नहीं करा। बाल्यावस्था में अगर माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कुछ दिया था तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना, आराधना करना और पार्थिव लिंग की पूजन कर कर उसका विसर्जन करना। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 भाई, 5 भाई, 2 भाई, 3 भाई, अगर एक रसोई घर पर भोजन बन रहा है, एक रसोई घर में भोजन बन रहा है, तो पार्थिव लिंग का जो निर्माण है अगर घर का कोई एक व्यक्ति भी कर रहा है तो उसका पुण्य सभी को मिलेगा। जरा समझ लेना अच्छे से हो। कल बहुत सारे लोगों का फोन आया, मैसेज आया सीहोर में कि गुरुजी हम शादी में जब दूल्हा दुल्हन की आरती उतारते थे कलश रखकर, तो हमारे मन में बहुत प्रश्न था कि इसमें दिया क्यों नहीं रखते हैं। तो वो प्रसंग, ज्योति का जो प्रसंग आपने सुनाया, उससे हमको ज्ञात हो गया कि जल से भी आरती उतरती है तो उसका फल ज्योति का ही रहता है, ये हमको ज्ञात है। आज अपन स्मरण करें कि जो पार्थिव लिंग का जो निर्माण होता है वो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पूजन के भाव से एक लिंग का अगर निर्माण हम कर रहे हैं, 5 भाइयों का परिवार, 4 भाइयों का परिवार, 3 भाइयों का परिवार, 2 भाइयों का परिवार, एक ही जगह पर अगर भोजन बन रहा है तो एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर लें और उसका पूजन करें। एक ही जगह पर भोजन बन रहा है और परिवार का किसी व्यक्ति का यदि भगवान शंकर की पूजन में मन भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, वो पूजन में बैठा भी नहीं है, तो भी
जिस घर के अंदर पार्थिव लिंग का निर्माण होता है, पूजन होती है, भले उसका पूजन में मन नहीं है पर उसके हिस्से में भी पूजन का फल चले ही जाता है। पूजन का फल उसके हिस्से में जाएगा, उसको पहुंचे। कई लोग प्रश्न करते हैं, हम लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, तो क्या जहां कथा हो रही है वहां का पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत ध्यान लगाकर सुनना। जब अपने को हिचकी आती है ना, छत्तीसगढ़ में हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं, हिचकी जब आती है तो माताएं कहती है मेरी बेटी याद कर रही है, बेटियां कहती मेरी मम्मी याद कर रही है, कोई कहता मेरे काका जी ने याद करा, कोई कहे मेरे मामा जी याद कर। अब हिचकी तुम्हें चली और याद तुमने कहा कि उसने मुझे याद किया। उसी तरह कथा भले भाटापारा में हो रही है, कथा भले शर्मा परिवार करा रहा, कथा भले भाटापारा की इस छत्तीसगढ़ की धरा पर हो रही है, पर पूरे विश्व में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ये निश्चित है दिल लगाकर अगर सुना है तो बाबा ने टीवी के सामने भी आपकी कामना को पूर्ण कर दिया, मोबाइल के सामने भी आपकी काम। एक पत्र आया है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धर्मनगरी भाटापारा से मैं मोहिनी शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, मोहिनी जी शर्मा। गुरुदेव, मेरी बेटी हिमानी शर्मा का कई सालों की कड़ी कोशिश के बावजूद भी नौकरी नहीं लग रही थी। हम हार चुके थे, तभी मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। मैंने यह व्रत करने का निर्णय लिया, तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। फिर गुरुदेव, मुझसे यह व्रत का फल ऐसा मिला कि दूसरे ही सोमवार को मेरी बेटी को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया और तीसरे सोमवार को उसकी नौकरी पक्की हो गई। ये शिव की कृपा। आप ही हैं। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और देखिए। मीरा चौरसिया, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मीरा जी चौरसिया, भाटापारा, छत्तीसगढ़। मेरी बहू को 7 साल से कोई बच्चे नहीं थे। मैं 2 साल से टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरी बहू के यहां संतान हुई, पुत्र हुआ, जिसका फोटो मैं भेज रही हूं। ये शिव कृपा। उस पत्र में मीरा जी ने लिखा है, ना हम आपको जानते थे, ना हम कभी कथा सुनने के लिए गए, केवल टीवी के सामने संकल्प लिया और बाबा ने पूर्ण किया। जहां भी बैठी हूं बहुत बहुत धन्यवाद। एक पत्र और देखिए कि मिलना नहीं हुआ, केवल टीवी पर, केवल मोबाइल पर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है वो तक वर्णन है इसमें। मैं भाटापारा से हूँ। मेरा नाम श्रीमती पद्मणी वर्मा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पद्मणी। 10 साल पहले मेरी माँ की किडनी सिकुड़ गई थी। डॉक्टर ने दवाई देकर भेज दिया था। बाद में उनका पेशाब बंद हो गया था, खाना भी नहीं खा पाती थी, पूरा शरीर सूज चुका था।
पूरा शरीर सूज गया था, कुछ भी शरीर के अंतर्गत क्रिया में नहीं था। तब 1 लोटा पानी और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, जैसे ही चढ़ाना प्रारंभ करा, लोटा भर जल और बेलपत्र चढ़ाना चालू करा और लोटा भर पानी चढ़ाकर थोड़ा सा पानी लाकर उसको पीना और बेलपत्र खाना चालू करा। मेरी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई। चक्कर खाकर नीचे गिरी। कुछ देर के बाद जब उठी, जल का छींटा दिया। उठने के बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। ले जाने के बाद में मेरी माता को डॉक्टर ने देखकर कहा, इनकी जो किडनी सिकुड़ गई थी वो किडनी ठीक हो गई है और अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई हैं। अब इनको कोई दवा की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है, गुरुजी हम तो घबरा गए थे जब हमारी माँ नीचे गिरी, तो हमको लगा कि एकदम जल पिया क्या हो गया, पर भोलेनाथ जी को जो दिखाना रहता है वो 2 मिनट में कर कर दिखा देते हैं। ऐसा शिव है मेरा। जरूरी नहीं कि आप, और हम तो आपसे भी कहेंगे, आप दिल से उसको पुकारो, दिल से उसको बोलो, वो दिल से सुनता है। दिल से। कितने कितने आप लोग आए हुए हो, 1 पंडाल 2 पंडाल 3 पंडाल, लाखों की संख्या में आए हो। पूरे रेलवे स्टेशन पर पांव रखने की जगह नहीं है। भाटापारा का स्टेशन ऐसा भरा हुआ है, ऐसा भरा हुआ है। मैं चाहूँगा आस्था चैनल वालों के पास अगर स्टेशन के फोटो हों तो ज़रूर डालें कि रेलवे स्टेशन की स्थिति, वहाँ के रेलवे विभाग वाले कर रहे हैं गजब का। भाटापारा में ऐसी पब्लिक कभी नहीं देखी जिंदगी में जो भाटा। और अब आपसे भी निवेदन है, इधर भी जजमान परिवार जितना टेंट खींच सकता था उतना खींच दिया, क्योंकि इसके बाद में तो कच्ची जगह पानी भरा रहा है, इधर भी पानी भरा रहा है। जितना जितना ग्राउंड कवर कर सकते थे करा है। जहाँ जैसी जगह भी मिल जाती है आप लोग बैठ जाते हो। कई लोग धूप में 3 घंटे से लगातार चिलचिलाती हुई धूप में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। धन्य है आपका विश्वास, आपकी भक्ति में नमन करता हूँ छत्तीसगढ़ वालों को। धन्य आपका विश्वास, आपकी भक्ति को नमन करता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ के भाटापारा के इस क्षेत्र में आप लोग इतनी संख्या में पधारे, इतनी संख्या में कि जहाँ देखो वहाँ तुम ही तुम नजर आ रहा है, दूसरा कोई दिखता है नहीं। रास्ते में से जाओ तो हर हर महादेव, बस में जाओ तो हर हर महादेव, गाड़ी में जाओ तो हर हर महादेव, और ट्रेन में जाओ हर हर महादेव। पूरे स्टेशन पर तुम्हारी ही धूम है। शिव भक्ति, शंकर को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और कितनी शीतलता है छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। इतनी शीतलता है कि आप लोग जब रास्ते से जाते हो या कथा में आते हो तो कोई झगड़ा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बड़ी शांति से कथा श्रवण करते हो। वो तो थोड़े बहुत इधर खड़े होके यमराज के भाई होन चिल्लाते रहते हैं, तो बात दूसरी। पर धन्यवाद दूंगा मैं आपको, बहुत 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 धन्यवाद। हजारों लोग रात्रि को यहाँ पर रुकते हैं। शर्मा परिवार को धन्यवाद दूंगा, उनकी व्यवस्था शर्मा जी आपने बहुत सुचारू रूप से करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार ये नहीं आ पाएंगे, बार बार ये नहीं आ सकते। तुम इनको अपने रिश्तेदारों को 50 बार फोन लगाकर बुलाओगे तो नहीं आएंगे। पर आज भाटापारा के एक एक घर में रिश्तेदार भरे हैं, बिना बुलाए शिव जी ने भेजे हैं, शंकर जी से। इनको बुलाओगे तो नहीं आएंगे, फोन लगाओगे तो नहीं आएंगे,
निमंत्रण पत्रिका देकर आओगे तो नहीं आएंगे। केवल शंकर के कहने पर, शिव के कहने पर आप इतनी संख्या में आए हो। बहुत बहुत बाबा की कृपा है, बाबा की दया, करुणा, उदारता है जो आपकी जिंदगी में शंकर समाया है, शिव है और विश्वास है शंकर पर, इसलिए आप लोग इतनी संख्या में आए हो। तो विचार करना, आप शंकर के दरवाजे पर आए हो, तुम्हारे दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी नंदी लेकर खड़ा मिलेगा, वहीं जहां चाहोगे उस स्थान पर मिलेगा। जिसने दिल लगा लिया बाबा से, बाबा उसका हो गया। मेरे बाबा को नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत। रावण के पास में सोने की लंका थी, शंकर भगवान ने एक बार भी कहा कि रावण मुझे 1 किलो सोना दान कर देना, किया नहीं। कुबेर के पास में ढेरों संपदा थी, शंकर भगवान ने चोर को कुबेर बना दिया था, पर कभी कुबेर से नहीं कहा कि मेरी पत्नी के रहने के लिए घर नहीं है तो तू घर बना देना, कभी नहीं कहा। एक शब्द नहीं कहा भोलेनाथ जी ने कि मुझको ये चाहिए। उल्टा रावण आया और मांग कर ले गया, उल्टा कुबेर आया और मांग कर ले गया। जो शिव के दरवाजे पर आता था वो मांग कर ले जाता था, पर शंकर भगवान किसी से, पार्वती जी ने 2-4 बार कहा कि कुबेर को तुमने कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर बना दिया, उससे कह दो सोने का महल बना देगा। नहीं, अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि महल बनेगा तो महल में दरवाजा लगाना पड़ेगा। घर बनाओगे तो दरवाजा नहीं लगाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के, लगाओगे ना। बैकुंठ में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, ब्रह्मलोक में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, इंद्रलोक में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, कुबेर की नगरी में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, यम की नगरी में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, पितरों की नगरी में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं मैं दरवाजे का झंझट नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं कैलाश पर जाकर बैठता हूं, चारों तरफ से खुला है, जिसकी जब मर्जी पड़े तब टूटमान होकर आ जाना। तुम्हारा पिता वहां पर मिलेगा, वहां तुम्हारा पिता मिलेगा, वहां तुम्हारा शंकर मिलेगा। शंकर के दरवाजे पर दरवाजे का कोई काम नहीं, इसलिए पार्वती से कहा मुझे नगरी में नहीं रहना, मुझे नगर में नहीं रहना, मुझे किसी घर में नहीं रहना, मुझे किसी मोहल्ले में नहीं रहना, मुझे किसी महल में नहीं रहना। शंकर जी कहते हैं मुझे तो तुम्हारा मन पड़े ऐसी खुली जगह में रख दो, क्योंकि मैं कैलाश पर रहने वाला हूँ, खुले में रहता हूँ, मेरे पास में दरवाजे का काम नहीं है। द्वार कोई बंद करे मुझे पसंद नहीं, द्वार कोई खोले मुझे पसंद नहीं। शंकर कहते हैं मेरे पास में ना कपट है, ना पट है, ना झंझट है, तुम तो आओ लोटा भर जल चढ़ाओ चले जाओ। कई लोग कहते हैं जल चढ़ाने का समय क्या होना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है बाप के पास जाने का कोई समय नहीं होता, माँ की गोद में बैठने का कोई समय नहीं होता, और परमात्मा का भजन करने का कोई समय नहीं होता। तुम मन पड़े तब शिव का स्मरण करो, शंकर का भजन करो। काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु, राम कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेव। तुम्हारा मन पड़े वो भजो, पर कर्म करते करते भी भजोगे तो वो स्वीकार करो, उसकी भक्ति में वो बल है। एक संवाद आता है, इंद्र की सभा में संगीत गाने वाला पुष्पदंत गंधर्व रहता था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, पुष्पदंत गंधर्व। इंद्र की सभा में गायन का काम उसका था। जैसे इंद्र को अप्सराओं का नृत्य प्रिय था, तो पुष्प गंधर्व का गाना इंद्र को प्रिय था। पुष्प गंधर्व, पुष्पदंत, ये जो पुष्पदंत गंधर्व है ये शंकर का बड़ा उपासक था।
शिव के भजन बिना एक मिनट नहीं रहता था। इंद्र की सभा में जब गाने बैठता था तो पहले शंकर का गुणगान करता था। हमने आपसे भी यह बात कही है, किटी पार्टी चालू करो तो पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो सबसे कहेंगे कि शादी में अगर भोजन भी चालू कर रहे हो तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जन्मदिन भी मनाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप एक बार पहल तो करो शंकर जी के नाम को लेने की। तुमने उसका नाम लेना प्रारंभ करा और उसने तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुष्पदंत इंद्र की सभा में बैठकर जब गाना प्रारंभ करता था तो सबसे पहले शंकर जी का भजन गाता था। एक दिन इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने बुलाया पुष्पदंत को, ये पुष्पदंत इधर आओ, सभा हमारी, बैठे हमारी सभा में और तुम भजन कर रहे हो शंकर जी का। ऐसे कई लोग हैं इंद्र जैसे, कई लोग इंद्र जैसे हैं जिनको भगवान का नाम नहीं सुहा था। तुम किसी मंदिर में जाकर या कोई के सामने बैठकर तुम एकदम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना चालू कर दो तो लोग कह देंगे आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। लोगों को इतना किसी को इंद्र जैसा खार भरा होता है अंदर से कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और इनको काली मिर्ची पीसी हुई लगी। बस तुमने बोला और इनको चिपकी। इंद्र के सामने जैसे ही पुष्पदंत ने शंकर जी का भजन गाया, भजन गाते से ही इंद्र को क्रोध आया। और इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहा सभा हमारी और हमारी सभा में तुम शंकर का नाम ले रहे हो। पुष्पदंत इधर आओ, कल से इस सभा में शंकर का नाम नहीं होना चाहिए। तो पुष्पदंत ने कह दिया हाथ जोड़ता हूं, कल से मैं भजन गाने गीत गाने नहीं आऊंगा। जिस भजन में राम का नाम हो वो भजन को गाना चाहिए। जहाँ शिव के नाम को जपाना जाए उस जगह पे जाना चाहिए। जहाँ शंकर का नाम नहीं हो, शिव का गुणगान नहीं हो, शिव नाम नहीं हो, शंकर की भक्ति नहीं हो, ऐसी जगह पर मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाता।